Hello nursing officers, welcome to our YouTube channel A1 Nursing Classes. So अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द notifications on time and please follow us on Instagram for recent updates. So आज से हम अपना क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं फॉर नो सेट 2023. So in first class we are going to learn about the biomedical waste management which is a very basic topic और आप सभी को ये आता भी होगा. So हम इसका जस्ट एक फास्ट रिवीजन करेंगे आज. इससे आपके नोट सेट में भी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 2 to 3 क्वेश्चंस मिलते ही हैं. सो लेट अस स्टार्ट. जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है वो आता है दीज 2 इमेजेस. फर्स्ट है आपका बायो हज़ार्ड का इमेज. ये दोनों इमेजेस आप याद कर लीजिए. फर्स्ट बायो हज़ार्ड का एंड सेकंड होता है साइटोटॉक्सिक हज़ार्ड या सिंबल. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि BMW गाइडलाइंस किसने प्रोवाइड किया था. दैट इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. जो BMW की गाइडलाइंस होती हैं वो बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू होती हैं. नेक्स्ट इन रीसेंट अपडेट 2016 के अकॉर्डिंग हमारे अभी 4 क्लासिफिकेशन है, कैटेगरी है वेस्ट की, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है येलो, सेकंड इज़ रेड, थर्ड है वाइट एंड फोर्थ इज़ अवर ब्लू. ओके. सो अभी ये फ़िलहाल 4 ही कैटेगरी है. येलो में आप क्या क्या डालते हो. पोस्ट ऑपरेटिव बॉडी पार्ट्स, प्लेसेंटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पैथोलॉजिकल वेस्ट मीन्स ऑल लैब वेस्ट, ऑल माइक्रोबायो बायोटेक्नोलॉजी लैब, जितना भी लैब वेस्ट होता है वो येलो में जाता है. कॉटन वेस्ट, ड्रेसिंग मटेरियल, बेडिंग्स, बॉडी फ्लूइड्स, पेपर एंड क्लोथ, फेस मास्क, कैप, सारा PPE आपका इधर जाएगा एक्सेप्ट जो प्लास्टिक का PPE बना होता है ना, वो आपका किस में जाता है, इन द रेड. ठीक है. साइटोटॉक्सिक और एक्सपायर्ड डिस्कार्डेड मेडिसिन आपका येलो में जाएगा. आपको याद रखना है कि जो येलो है ना वो 2 टाइप का होता है. एक होता है आपका बायो हज़ार्ड और दूसरा आपका होता है साइटोटॉक्सिक. तो जो साइटोटॉक्सिक वाला बिन है उसमें हमारा क्या जाता है, उसमें जाता है एक्सपायर्ड मेडिसिन्स. क्लियर है. नेक्स्ट आपका रेड कैटेगरी आता है. इन रेड कैटेगरी आप क्या डालते हो. रेड कैटेगरी में जाते हैं रबर, प्लास्टिक एंड ट्यूबिंग्स. सो अगर सिरिंज है विदाउट नीडल, IV सेट, कैथेटर्स लाइक यूरिन बैग आप यूरिन एम्प्टी करके वहाँ पे डालते हैं. ग्लव्स विद और विदाउट ब्लड, कैसा भी ग्लव्स हो, चाहे वो ब्लड के साथ हो या विदाउट ब्लड हो, वो किस में जाएगा, रेड में. यूरिन बैग, डायलिसिस किट, IV बॉटल, सारा IV सेट्स किस में जाएगा, रेड में. नेक्स्ट है वाइट में आप क्या डिस्कार्ड करते हो. निडल्स होते हैं. सिरिंज विद फिक्स निडल लाइक इंसुलिन सिरिंज होती है जिसके साथ निडल फिक्स होती है, तो वो आप वाइट में डालोगे. देन ब्लेड्स एंड स्कैल्पल्स. ब्लू में आपका जाता है ब्रोकन ग्लास, एम्प्यूल्स, लैब स्लाइड्स और मेटल्स में आपका नेल्स, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स कहाँ जाते हैं, ब्लू में जाते हैं, एंड सीजर्स. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन बनता है आपका अबाउट द ट्रीटमेंट, कि फाइनल ट्रीटमेंट क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट का. सो येलो कैटेगरी में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया क्या क्या होता है. ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, डिस्कार्डेड लिनेंस, माइक्रोबायो, क्लिनिकल लैब वेस्ट एंड केमिकल लिक्विड वेस्ट. सो इन सब का जो ट्रीटमेंट है, फाइनल ट्रीटमेंट किसके थ्रू होता है, वो होता है इंसिनरेशन एंड द डीप बरियल. क्लियर है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है अबाउट डीप बरियल. डीप बरियल का आप जब भी पिट बनाते हो ना, तो पिट आपका होता है 2 मीटर्स का. 2 मीटर का आप पिट बनाएंगे. एंड इसकी लेयर कैसे होता है, सबसे पहले आप बायोमेडिकल वेस्ट डालेंगे, उसके बाद आप इसको कवर करोगे विद लाइम के साथ, एंड उसके बाद आप इसको कवर करेंगे विद सॉयल 10 सेंटीमीटर के लिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये पूछा जाता है अबाउट द डीप बरियल. क्लियर है. नेक्स्ट है रेड का आप फाइनल ट्रीटमेंट कैसे करते हो. रेड का ट्रीटमेंट होता है ऑटोक्लेविंग या फिर माइक्रोवेविंग के साथ हो सकता है या फिर हाइड्रोक्लेविंग के साथ होता है, फॉलोड बाय श्रेडिंग. ठीक है. एंड देन इसको किसके लिए भेजा जाता है, रीसाइक्लिंग के लिए. ठीक है. आपको क्या याद रखना है, ऑटोक्लेविंग या फिर माइक्रोवेविंग, फॉलोड बाय श्रेडिंग एंड लास्ट रीसाइक्लिंग. वाइट वाले वेस्ट का क्या होता है, वाइट वाले को आप पंचर प्रूफ कंटेनर भी बोलते हैं ना, इसका भी ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन फॉलोड बाय श्रेडिंग. क्लियर. नेक्स्ट ब्लू का कैसे होता है. ब्लू का आपका फाइनल ट्रीटमेंट होता है डिसइंफेक्शन और थ्रू द ऑटोक्लेविंग.
माइक्रोवेविंग और हाइड्रोक्लेविंग एंड देन सेंड फॉर द रिसाइकलिंग। क्लियर है? ये फाइनल ट्रीटमेंट पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके बहुत बच्चों के डाउट्स रहते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट टैब मेथोट्रेक्सेट। टैब मेथोट्रेक्सेट क्या है? टैबलेट मेथोट्रेक्सेट आपका साइटोटॉक्सिक मेडिकेशंस में आता है। तो ये किस में जाएगा? ये हम किस में डिस्कार्ड करेंगे? येलो में। ठीक है। लैंसेट, लैंसेट किस में डिस्कार्ड करते हैं? सी, लैंसेट ये होते हैं। दिस इज़ लैंसेट। ये इसमें आगे क्या है? इसमें निडल है, तो निडल वाली सारी चीज़ें किस में जाती हैं? इन वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर। देन सिरिंज, क्वेश्चन है सिरिंज विद निडल, निडल के साथ वाली किस में जाएगी? इन वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर। देन ग्लव्स विद ब्लड, सी ग्लव्स विद ब्लड और विदाउट ब्लड किस में जाते हैं? रेड में। देन नेक्स्ट है 2% ज़ैलोकेन जेली। आपने ज़ैलोकेन जेली यूज़ किया किसी पेशेंट को फॉलस कैथेटर डालने के लिए एंड कुछ उसमें से बचा एंड यू हैव टू डिस्कार्ड इट, तो किस में डालेंगे? इन येलो बैग। किस में डिस्कार्ड करोगे? इन येलो बैग। इम्प्लांट्स किस में डिस्कार्ड करोगे? हमने अभी पढ़ा ना, मेटल्स और सारा इम्प्लांट्स, बॉडी इम्प्लांट्स किस में डालते हैं? इन ब्लू कंटेनर। ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि इम्प्लांट्स हमारे येलो में जाएगा या फिर ब्लू में जाएगा, बट इम्प्लांट्स हमेशा किस में डिस्कार्ड करना है? इन द ब्लू कंटेनर। नेक्स्ट है ग्लूकोज स्ट्रिप। ग्लूकोज स्ट्रिप भी रेड में जाते हैं। ठीक है। लैंसेट किस में था? लैंसेट आपका वाइट में था। देन आपका ये रेड, ग्लूकोज स्ट्रिप था रेड में। ठीक है। ब्लड बैग, मेन आता है ब्लड बैग का। ब्लड बैग किस में डिस्कार्ड करते हैं? ब्लड बैग विद ब्लड ट्यूबिंग हम डिस्कार्ड करते हैं इन येलो कैटेगरी में। एंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा भी हम किस में डिस्कार्ड करते हैं? इन येलो में। क्लियर है? क्योंकि प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है। क्लियर? नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन और भी जो क्वेश्चंस में डाउट रहते हैं वो है यूरो बैग या फिर फॉलस कैथेटराइजेशन। फॉलस कैथेटर और यूरो बैग हम किस में डालते हैं? इन रेड, क्योंकि ये क्या हो गया? प्लास्टिक बैग्स हो गया है ना, प्लास्टिक का बना हो गया। देन रोमोवैक, रोमोवैक होता है ये वाला ड्रेनेज जो हम क्लोज्ड ड्रेनेज यूज़ करते हैं एब्डोमिनल सर्जरीज के बाद में। ईटी ट्यूब, एंडोट्रैकियल ट्यूब या फिर चेस्ट ट्यूब हम डिस्कार्ड करते हैं इन रेड कंटेनर। नेक्स्ट आईवी कैनुला। आईवी कैनुला, मान लो ये वाला कैनुला आपने पेशेंट को डाला है, ये जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है उस टाइम पे आपको आईवी कैनुला रिमूव करना है, तो किस में डालोगे? इन रेड। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन अबाउट आईवी कैनुला स्टिलेट। सी, जब हम एक कैनुला इंसर्ट करते हैं उसके बाद ये स्टिलेट हम रिमूव करते हैं, देन इसको किस में डिस्कार्ड करेंगे? इन द वाइट कंटेनर, वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर। नेक्स्ट एक बहुत जो डाउट रहता है वो है अबाउट एक्सरे फिल्म्स। एक्सरे फिल्म्स हम कहाँ डिस्कार्ड करते हैं? एक्सरे फिल्म्स वैसे हमारा BMW के अंडर नहीं आता, बट अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए एक्सरे फिल्म कहाँ डिस्कार्ड करना है तो आप आंसर देंगे येलो। क्लियर? देन बेडशीट्स और लिनन मैट्रेस ये सब कहाँ जाता है? येलो में। नेक्स्ट पेस मेकर, बताओ पेस मेकर कहाँ जाएगा? पेस मेकर डज नॉट कम्स अंडर BMW। जो पेस मेकर है ना, पेस मेकर हमारा BMW के अंडर नहीं आता। इसमें बहुत डाउट रहता है स्टूडेंट्स को। क्लियर है? आई होप मैंने आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए हैं। And if you like the video, please like, comment, share and subscribe our channel, and thank you so much.